पूर्ण से अतिथियों की सेवा। अब सकू को कोई कुछ नहीं कहता। भगवान वर्षों सकू बनकर रहते रहे। बड़े दिव्य वस्त्र, दिव्य गहने, बड़े बड़े नथ आदि पहनकर भगवान रहते। भगवान स्वयं विठलनाथ वैकुंठनाथ सकू बने। और इधर सकू जाके पंढरपुर में कपड़ा वस्त्र बदल लिया, बढ़िया माला पहन लिए, सदगुरुओं का संग कर ली, ब्राह्मण राशि मंडलियों में जाने लगी। भगवान के स्पर्श से उसके कंठ और हृदय खुल गए और विठलनाथ की कीर्तन करती, राम कृष्ण हरि का मंत्र गुजाती थी पूरा। और पूरे जो है उस पंढरपुर में सकू माता, सकू माता, सकू माता के नाम से गूंज हो गई। ऊंची वेदिका पर बैठती, लोग प्रणाम दंडवत करते, झूम कर बालों को बिखराए हुए कीर्तन करती, वीणा बजाती। वो एक मीरा थी। आज भी महाराष्ट्र के घर घर में, पोथी में और हर जबान पे एक ही बात है, अगो सकूबाई, अगो सकूबाई, कुटे चाली सकूबाई। हर नारी का सकूबाई नाम पड़ता है, उपनाम है सकू के नाम से। क्यों? भगवान सकू बने हैं ना, इसलिए सकू नाम से वहां कीर्तन किया जाता है, सकू नाम से पुकार किया जाता है। माता पिता अपनी बेटी, ओ सकू इकड़े, जेठानी अपनी दीदी को, देवरानी को कहती, अगो सकू भाई, अगो सकू बहन, सब सकू सकू कहते। धन्य है वह सकू भाई। हाँ गोविंद, सकू कीर्तन भजन करते आज महात्मा का रूप हो गई है, खूब आनंद बरसा रही है। हजारों लाखों लोगों को एकादशी में कीर्तन भजन करके निहाल करती है, बड़े लय धुन से कीर्तन करती है। माँ से मिलन हुआ है, उसी समय माँ का देहांत हुआ है, भगवत धाम को चली गई है। माँ का सब काम हुआ है वहां, तिरोभाव। संत मंडली में सकू का आज बहुत आदर है। संत भक्त जब जाते प्रणाम करते, सकू के कीर्तन में संत और भक्त झूमते, लय ताल बद से कीर्तन करते थे। हाँ गोविंद, वर्षों बीत गए। लक्ष्मी जी नारद जी से पूछते हैं, भैया तूने अपने कहीं नारायण को देखा है, भगवान को देखा है? अरे उनका तो पता मैं नहीं लगा पा रही हूं, मैं देवलोक आदि सब जगह खोजवा डाली, उनका पता नहीं कौन से भक्त के यहाँ कहाँ चले गए हैं, दिखाई ही नहीं देते। नारद ने वीणा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण नारायण। अरे माता, अरे आपके तो ये बड़े भोले भाले हैं, कभी अनसुईया के भोजन में भूल जाते हैं, कभी किसी ब्राह्मणी के घर में चले जाते हैं, वहां रह जाते हैं। ये भगवान युगों युगों से भक्तों के घर जाकर और वैकुंठ ही भूल जाते, अपने को भूल जाते, भक्तों के साथ अंतरंग हो जाते हैं। कितने भक्तों के साथ हुआ है, जरूर किसी भक्त के साथ में लहालोट होते होंगे, अन्यथा भगवान तुम्हें छोड़कर कहां जाएंगे? नारद तुम बता सकते हो कहां गए? बोले हाँ, अरे जिस भक्त के यहाँ गए हैं उस भक्त की मंडली में मैं कीर्तन करके आ रहा हूं। बोले कहाँ? बोले मैं पंढरपुर गया था, भक्तों का, संतों का वहां मंडली कीर्तन कर रही है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि की झूम मची हुई है। इस धुन में, मैं इस नाम कीर्तन में मैं भी अपनी वीणा बजा रहा था भेष बदलकर। मुझे वो आनंद आया, मैं भी उस देवी को प्रणाम किया, उसे दर्शन किए हैं। मैंने उससे पूछा कि आप अपनी दिनचर्या बताओ, अपनी जीवनी कथा बताओ। उसने अपने जीवन की महात्मा है, उसने अपने पूर्व जीवन की सब कथा सुनाई। भगवान विठलनाथ, मुझे छुड़ाकर आप ही मेरी चाकरी कर रहे हैं। मैं तो आनंदित हो गया है। लक्ष्मी जी सांस भरते हुए आंखें बंद करके आंसू बहाए कि कहां तक हम अपने बावरे को ढूंढे। ये किसी भक्ति के बावरेपन में डूब जाता है, फिर मुझे भी भूल जाता है। पता नहीं इस भक्तों की भक्ति में इन्हें क्या मिलता है। नारद मुझे एक बार तो दिखा दो। अरे बोले दिखा के भी क्या फायदा होगा? बोले क्यों? बोले वो तो सकूबाई बन के चाकरी कर रहे हैं, वो तो खुद पति के जगह पत्नी बन गए हैं और खुद बहू बन गए हैं और देवरानी बन गए हैं। घर की चाकरी, चूल्हा चौका, कपड़ा धोना, सारा काम करते हैं। अब तो संसार में ऐसे लिप्त हो गए जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं नारायण हूं, बैकुंठ में रहता हूं, कहां रहता हूं। एकदम मगन होकर अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। बोले झूठ बोलते हो, कभी ऐसा कर सकते हैं क्या मेरे नारायण? बोले चल के देखते हैं। हा हाँ गोविंद, नारद जी लेके चले। लक्ष्मी जी आ रही हैं। अब इधर देखो घटना, उधर नारद लक्ष्मी जी को कह के चले, इधर सकूबाई एक दिन भजन कीर्तन करते 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 मंच पे एक हाथ में बीड़ा और एक हाथ में झाल और झूम कर कीर्तन कर रही है। प्राण उत्सर्ग को प्राप्त हुए और शरीर छूट गए। सभी महात्मा बिलक बिलक के रो रहे। पंढरपुर में हाहाकार मच गया है।
लाखों भक्तों की मंडली आई है, बहुत से लकड़ियां चंदन की जुटी हैं, घृत जुटा है। सकुबाई को सब महात्मा लोग अग्नि संस्कार कर रहे हैं। अग्नि संस्कार करके आज भस्मीभूत कर दिया है। अभी 100 स्थान गर्म है, राख भी गर्म है। और उसी उनके मायके का एक ब्राह्मण जो वहां पुजारी था विठलनाथ के यहाँ, वो जानता था कि ये लड़की और ये माँ मेरे गांव की मेरी भगनी है, बहन है, धर्म की बहन है। उसने बेचारे ने देखा कि बाप तो चला ही गया, माँ भी चली गई है, इस महात्मा की अस्थियां मुझे ले जाकर देना चाहिए। भले महात्मा हो गई तो क्या हुआ, इसका ससुराल है, भाग के आई है, ले जाएंगे, इसके घर वालों को देंगे, घर वाले इसके अस्थि का संस्कार करेंगे, प्रवाह करेंगे। वो लेकर ब्राह्मण देवता सकुबाई के फूल को हांडी में भरकर और लेकर चला है मुंडन आदि संस्कार कराने के लिए। भाई उसके स्वजनों को देंगे, स्वजन संस्कार करेंगे। इधर जब घर लेके आया है तो सब सास ससुर को सबको बताने लगा, सब उसे पहचानते, ब्राह्मण भी पहचानता है। ब्राह्मण रो रो के कहने लगा कि वह देवी तो चली गई, उसके सारे गुणानुवाद करता, गुण और कीर्तन गाते, उसके जो उसका निर्वाण हुआ वो बताया और अस्थि लेके आया। सास ससुर बड़े चिंतित हुए, बोले ब्राह्मण देवता तुम पागल हो गए हो, अरे मेरी बहू तो मेरे घर में है, मेरी बहू कहाँ जाएगी, कहीं गई नहीं, बड़ी सुशील बड़ी सरल है, कहीं बाहर जाने का नाम नहीं। अब तो वो बड़ी गुणवती हो गई है, बड़ी धर्माज्ञी हो गई है, उसकी बोली निकलती तो मानो फूल बरसता है, उसके हाथों से साम्राज्य हो गया हमारा, हम सुखी हो गए, मेरी बहू अभी घर में है। तुम किसके लाए अस्थियां लाए हो, तुम कहीं दूसरे की लाए, भूल गए हो। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं विवेकवान हूं, मेरा विवेक काम करता है, आपको भी जानता हूं, उस बहू को भी जानता हूं, मेरे ही गांव की कन्या है, मैं बचपन से सब समझता हूं। तुम मुझे कैसे बावरे कहते हो, मैंने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया है, कम से कम अब आप उसको तिलांजलि तो दे दो। ब्राह्मण जिद पे अड़ा, ये भी जिद पे अड़े, पंचायत जुटी। अब क्या होगा, बहू को कहा बहू तू तो जाके जो है पंचायत का साक्षी गवाही दे दे। बहू लजाने लगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? भगवान सकुबाई रोने लगे कि आज सखू का देखो शरीर पूरा हो गया और अब मैं साक्षी भी दे दूं तो मैं कहां जाऊंगा, कैसे रूप बदलूंगा, दुनिया मुझे जान जाएगी, मेरा नाटक पोल खुल जाएगी और भक्ति सदा गुप्त रहती है। भगवान बड़े विस्मय में पड़े। इधर नारद और लक्ष्मी आए सकुबाई के पास। लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा माता मिल लो, आप पति मानती हो ना, अब बहन बना के देख लो, देखो तुम्हारे जैसा दिखती है कि नहीं। लक्ष्मी जी देखी तो ठगी रह गई, कभी अपने नाक के नथ की तरफ देखती तो कहती है ऐसा नथ तो मुझे कभी दिया ही नहीं, इतनी सुंदर नथ पहने हैं, इतना बढ़िया हार, इतने बढ़िया बालाएं पहने हैं, इतना सुंदर श्रृंगार, कभी चोटी की तरफ देखती हैं, अपने स्वरूप को भूल गई और उस सकू के स्वरूप को देखकर निहाल होती हैं। नारद तुम झूठ बोलते हो, ये मेरे देवता नहीं है। अरे बोले यही तुम्हारे देवता है, जरा आप झांक के तो देखो। सकुबाई की तरफ झांकती हैं, भगवान आंखें तरेर के देखते हैं और मुस्कुराते हैं लेकिन कह नहीं पाते कि लक्ष्मी कहो मैं कैसा लग रहा हूं, नहीं कह पा रहे। क्यों, कैसे पोल बताएं, अभी घर की चाकरी भी करना है, सब काम करना है। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर स्तुति करती हैं। भगवान लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ रखे हैं सकुबाई, बोले तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर सारी लीला ही चौपट हो गई है, अब तो बड़ा ही विडंबना हो गई है, मैं इस लीला में फंस गया हूं। मैं अपने भक्ति में और अपने भक्तों के इस चरित्र में और अपने भक्तों के प्रेम में मैं बदकर अपने आप को भी भूल जाता हूं, मैं अपनी योग माया, अपनी योग लीला को भी भूल जाता हूं। हाँ गोविंद, लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा और भगवान ने बोले काम करो, जाके तुम मरी हुई सकू की राख पर अमृत डालो, देवता इंद्र को पुकारो, वो अमृत देगा और अमृत डालकर उसे जीवित करो। जब वो यहां आ जाएगी तो मैं छूट जाऊंगा और फिर चलूंगा। इधर लक्ष्मी जी देवलोक के इंद्र को आह्वान किया, देवलोक के इंद्र आए, कलश से अमृत लाए, अमृत उसके जहां 100 स्थान था राख पर छिड़का गया, सकू प्रकट हुई। आज लक्ष्मी को 2 सकू के दर्शन हुए, वो भी दिव्य सकू, वो भी दिव्य सकू।
सकू को गले से लगाए लक्ष्मी देवी ने। बोला देवी तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले अपने घर वापस चलो। बोले नहीं, मेरा निर्वाण हो चुका है, मैं गति को प्राप्त हो चुकी हूँ, मुझे फिर से जिलाया गया है, मुझे आवाहन किया गया, पुकारा गया है। देवी लक्ष्मी बताओ क्या बात है? सारी व्यथा कथा सुना दी। बोले भगवान की आज्ञा है, अब चिंता मत करो, भगवान तुम पे बड़े कृपा किए हैं, तुम्हें मुक्त किए हैं, तुम्हें सब दर्शन हुए हैं, तुम महात्मा हो चुकी हो, ज्ञान योग वैराग्य विभूति को प्राप्त हुई हो, तुम दिव्य हो चुकी हो, तुम अब चलो, तुम्हारी यह दिव्य शरीर है, कोई नहीं छू सकता, तुम कल्पना भी मत करो, चलो मेरे स्वामी को मुक्त करो। अनुनय विनय करके लक्ष्मी जी नारद जी जब लेके आए हैं सकुबाई, सब दिव्य रूपधारी घर में प्रवेश कर गए हैं और भगवान को देखे हैं। भगवान ने सकू को खूब समझाया, बोले सब काम मैंने ठीक कर दिया है, अब कुछ नहीं, तू मेरे ही स्वरूप में हो जा, इस सकू के स्वरूप में, और सारा काम ठीक ठीक करना। अब तेरे प्रति से ये लोग अपने बैर भाव द्वेष भाव भूल गए हैं, अब तो मेरा इतना सम्मान करते हैं कि पूछ मत। अब तुम थोड़े दिन तक इनकी सेवा पूजा और कर ले, इनको खुश कर दे, और फिर तू मेरे धाम में आ जाना, समय पूरा हो जाएगा, मुझे मुक्ति का रास्ता दे। सकू ने कहा तथास्तु भगवान, आपकी लीला है, जैसा आप करावे, जैसा नाच नचावे, जैसा भेष बनावे, जैसा काम करावे, वैसे ही जीव करता है, आप जैसा कहे वैसा। सकू वैसे ही रूप में हो गई। भगवान अपने नारायण रूप में प्रकट हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान अपने चक्र सुदर्शन गदा पद्म शंख रूप से लक्ष्मी से मिले हैं, नारद से मिले हैं, वीणा बजी है, कीर्तन हुए हैं, सकू को प्रणाम किया और भगवान अंतर ध्यान होकर वैकुंठ में सब चले गए हैं, इधर सकू रह गई है। अब पंडित अभी ध्यान से सुनना, कथा थोड़ी और कहेंगे। इधर सकू घर में अभी चक्की चूल्हा कर रही थी, सब सेवा कर रही थी। ससुर ने कहा, एक बार सास ने भी कहा कि देवी ब्राह्मण रूठा हुआ है, पंचायत कर लिया है, पंचायत में जिद कर लिया है, ब्राह्मण संकल्प कर कहता है कि मैं दृढ़ निश्चय संकल्प करके कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारी बहू का देहांत हुआ है और उसने अपने शरीर को छोड़ा है, और हम सब के साक्षी लाखों लोगों के बीच में हमने सकू का संस्कार करके उसका जो है आत्मदाह करके आए हैं, देहदाह करके। हाँ गोविंद, सब इकट्ठे हो गए, लाखों की भीड़, हाहाकार हो गया, चारों तरफ से भीड़ जुटी। अब ऐसी भीड़ को सास ससुर कहां तक कह सकते, अब तो बहू को आना पड़ेगा समाज में। बहू लज्जावान होकर सकू आई है। सभा के बीच में ब्राह्मण देवता के सामने सकू जब प्रकट हुई, ब्राह्मण देवता को मानो सांप ने छू दिया है। अरे भगवान, ये क्या लीला! पुकार हुआ अट्ठहास, अरे ये अस्थि, ये फूल, ये कलश इसी देवी का तो है, कितने रूप बदलती हो हे देवी, तुम आखिर मानव हो या दानव हो या देव हो? सकुबाई हंस कर कहती है, प्रणाम करती है, बोले भैया तुम हमारे गांव के भाऊ हो, तुमने मुझे बचपन से देखा था, तुम्हारी प्रीति रीति में मैं समाई थी, मेरा जीवन समाया था, मेरे महात्मा रूप को भी देख लिया, मेरे दुख दर्द के रूप को देख लिया, मेरे इस रूप को देखा, तुम चिंता मत करो, जितनी आपकी भावनाएं, मेरा उतना जन्म हो चुका है। अब सारी कथा एक तरफ से एक तरफ सकुबाई ने पूरी सभा को सुना दिया। सभा वाले स्तब्ध होकर सुने कि देखो तो सही, महात्मा सकू पंढरपुर में शरीर छोड़कर और शमशान में अपने देह को भी छोड़कर अब पुनः प्रकट होकर इस घर में रहकर और अपनी आत्मकथा आप ही सुना रही। हाहाकार मचा तो सकू के दर्शन के लिए, फूलों की माला के लिए पूरा पंढरपुर, पूरा महाराष्ट्र देश के लोग सब गूंज मचा दिए। दिव्य सकू के दर्शन करने के लिए लहालोट हो गए। सकू तो अब तो महामानव मूर्ति हो गई है। देखते देखते सारा प्रमाण दे दिया, सारी कथा सुना दी सकुबाई ने। मैं भी संक्षिप्त रूप से समय पर कथा को विराम देने की सोचता हूँ। सकुबाई महात्मा रूप से, अपने दिव्य रूप से, अपने उत्सर्ग से, दैवी रूप में, खुली आंखों, एकदम खिले हुए कंचन काया की भांत, बिखरे बालों की भांत, चंडी और दैवी के रूप में अपने शरीर में मूर्तिमान रूप हो गई। तब से सकुबाई की पूजा होने लगी। घर घर सकुबाई के रूप में भगवान विट्ठल नाथ के कीर्तन और भजन होते हैं। बोलो विट्ठल नाथ भगवान दर्शन दो।
आज मोरी अखियां प्यासी रे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, माताओं से प्रार्थना है, वो आगे आ जाए, सब आगे आ जाए, कीर्तन करने का तभी सुख मिलेगा। हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब ताली बजाइए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी हो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट वासी रे। ओ दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मूरत तेरी। फिर भी ना देखी सूरत तेरी। सूरत तेरी। फिर भी ना देखी सूरत तेरी। सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की। युग बीते ना आई मिलन की। युग बीते ना आई मिलन की। पूर्णमासी रे। पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
दर्शन दो श्यामराय मोरी अखिया प्यासी और दया का जब तू खोले जब तू खोले जब तू बोले जब तू बोले पंचम स्वर में गूंगा बोले गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा अंधा देखे लंगड़ा चल के अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुँचेगा धीरे धीरे दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी पानी पी कर प्यास बुझाओ पानी पी कर प्यास बुझाओ पी कर प्यास बुझाओ नैनन को कैसे समझाओ कैसे समझाओ नैनन को कैसे समझाओ आँख मिचोली छोड़ दे अब तो आँख मिचोली छोड़ दे आँख मिचोली छोड़ दे अब तो छोड़ दे अब तो मन के वासी रे गंजवासी रे दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी रे आज मोरी अखिया प्यासी हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 गिरना 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 हरे हरे आपसे ताली बजाकर हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 गिरना गिरना हरे 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 राम राम राम
हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी देखन चाहत कमल नैन को निश दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी केसर तिलक मोतियन की माला वृंदावन को वासी लगाए त्याग गयो तृण सम डार गयो गल फांसी काहू के मन की को जानत काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी अखियाँ जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। देखो जब जीव के हृदय में परमात्मा के मिलन की प्यास जगती है, ये संसार नहीं सुहाता। संत और भक्तों की क्या दशा हुई है। मीरा जी एक अपने वाणी में अपने पद में गा रही हैं, दिवस ना भूख नींद नहीं रहना, मुख तो कहत ना वे बहना। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, और मैं अपने हृदय के दुख को वाणी से नहीं बता सकती। तो जब भक्तों को परमात्मा के मिलन की तड़प लगती है तो उनके नैन तरसते हैं अपने प्यारे से मिलने के लिए। वो देखते हैं हमारे प्यारे के आने का कोई पता बता दे। कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की।